इतना करने के बाद भी एक बार हम लोग बाबा के पहाड़ी पर सब गए थे, भाई लोग सब योग किए, बड़ा अच्छा योग लगा। सबको संकल्प चला कि भाई इन सन्यासियों की सेवा करना चाहिए, गालियां देते हैं बहुत। तो हम लोग उन दिनों जग में सेवा नहीं थी, बाहर कुछ काम नहीं था, तो म्यूजियम एक था, तो अभी म्यूजियम में भी इतनी पार्टियां नहीं आती थी। अभी तो 365 दिन पार्टी आती है, उन दिनों में बहुत कम लोग आते थे। तो किसी दिन हम लोग बाबा के पहाड़ी पर योग करने जाते थे, वहां जाकर के इतनी साइलेंस, इतना सूरज अस्त हो रहा है और उस तरफ मुंह करके योग कर रहे हैं, इतना अच्छा वाइब्रेशन, वंडरफुल। तो उस वाइब्रेशन में जब योग पूरा हुआ तो भोपाल भाई थे, ताराचंद भाई होते थे, आप लोग देखा नहीं, तो उन दोनों भाई और भी बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। सबने कहा कि बहुत जरूरी है, ये तो बहुत डिसर्विस करते हैं। बिल्कुल। अभी कौन करे, कोई हाथ नहीं उठाए, तो मैं नया था, धीरे से हाथ उठाया, तुम कर सकता है? हाँ जी कर सकते हैं। तो खाना सुबह दवाई देता था, 10 से 12 बजे तक खाना बनाता था, खाना खा के 12 बजे 12:30 बजे सब गुफाओं में नकी लेके जाता था। एक एक गुफा में जाता था, लोग इतना गाली देते थे, सीधा सीधा गाली देते थे। अच्छा। संस्था के लिए, बाबा के लिए, मम्मा के लिए बहुत उल्टी सुल्टी बातें करते थे। तो चुप सुनता था। जब वो थक जाते थे 10 मिनट गाली और ये करके, तो हम पूछते हैं महाराज जी आप कभी आश्रम में आए हैं? ऐसे ही हाथ जोड़ करके, बहुत नम्रता से, उनके दिल में लगता था इतना गाली देने के बाद भी इसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, और नम्रता से हाथ जोड़कर महाराज जी कभी आश्रम में आए हैं? कभी दादी से मिले हैं? क्यों जाएंगे तुम्हारे आश्रम में, वहां मारते हैं सन्यासियों को, मैं मार खाने जाऊंगा। मुझे महाराज जी आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे अपने आंखों देखा बात कर रहे हो। तो वो बोलते नहीं, लोग आकर मेरे को सुनाते हैं। और मुझे महाराज जी आप इतने बड़े संत हो, समाज के सुधारक हो, और दूसरों की बात पर आप चल रहे हो, तो कैसे समाज चलेगा भाई? आपने देखा नहीं तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। देखो गलती जरूर बोलो, आवाज फैलाओ, अर्जा नहीं है, लेकिन जिस चीज को आपने देखा ही नहीं उसको कैसे कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम चलेगा तो हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। तुम्हारे को विश्वास है? अच्छा। तुम मारोगे नहीं, अब कोई मारेगा तो तुम बचाओगे। ठीक है। तो ऐसे ही गुफाओं में करते थे। तो हम करके सेवा 2:30-3 बजे आ जाते थे, 2-2.5 घंटा सेवा करते थे, क्योंकि शाम को भी खाना बनाना है। तो हम एक दिन आ रहे थे, दीदी, दादी, ईशु दादी ये भोजन करके दोपहर को, और 100 कदम ढाल तक जाते, स्वदर्शन भवन के सामने तक जाते थे। एक दिन हम आ गए, इधर से दीदी दादी सामने, अभी कोई छुपने का जगह नहीं कि मैं छुप जाऊं, ये आगे चले जाए या वो पीछे आ जाए तो अपने आऊं। सामने सामने आ गए तो दीदी बोलती इधर आओ, इधर। कहाँ से आ रहा है? दीदी डरते डरते, क्योंकि दीदी बहुत कड़क थी, प्यार भी देती थी, लेकिन दीदी से डर बहुत था, सारा यज्ञ कांपता था। तो दीदी निकल जाती थी भोजन पर, कि लड़के कैसे भोजन करते हैं, सन्नाटा। दीदी चक्कर लगा के चली जाती थी। तो हम बोला कि आज तो हो गई। तो दीदी बोली किससे, कहाँ गया था? दीदी एक दिन हम लोग बाबा के पहाड़ी पर योग करने गए, योग बहुत अच्छा लगा, तो सबने कहा कि महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। कोई हाथ नहीं उठाए तो मैंने हाथ उठा दिया। तो उस दिन से हम खाना बनाते हैं, खा करके सेवा करने जाते हैं। दादी भी सुन रही थी डायलॉग, लेकिन अभी चुप थी। तो दीदी बोलती किससे पूछा? मुझे सॉरी दीदी हम पूछा नहीं आपसे, लेकिन ये लोग भाइयों के कहने से हम रोज जाते हैं। अच्छा क्या सेवा करता है?
हम बोला कि उनके पास जाते हैं, वो लोग इतना गाली देते हैं बाबा को, मामा को, संस्था के लिए इतना भला बुरा बोलते हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ, सुना नहीं सकता हूँ। फिर तुम क्या जवाब देता है? हम बोलते हैं कि स्वामी जी आप इतना महान हो, इतना अच्छे बड़े संत हो, आप कभी आश्रम में गए हो, कभी देखा है? बोला कि नहीं, वहां मारते हैं इसलिए नहीं जाता हूँ। तो ये बोलते कैसे हो? तो लोग सुनाते हैं। हम लोग सुनी सुनाई बात आप संत अपने मुख से बोल रहे हो, अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं है। तो बोलते हैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो दीदी ने कहा कि इनको बुलाओ। दादी दीदी वही फाइनल कर दिया, राखी पर बुलाओ। अच्छा, राखी पर बुलाओ। अभी उन दिनों मेडिटेशन हॉल बन गया था, तो वहां उनका ब्रह्मा भोजन, गर्म पानी एक टब में ठंडा पानी, टॉवेल, ये वो बड़ी दिल से दादी ब्रह्मा भोजन बनवाई। भाई साहब मानेंगे नहीं, 150 सन्यासी इकट्ठा करके लाए। 150 सन्यासी। मैं देखा था आप सन्यासी गुफा में लड्डू भी बांटे जाते थे, फल बांटे जाते। बरोबर। वो भी एक कहानी सुनाता हूँ, पहले पूरा कर लो। 150 सन्यासी, तो इतनी सब खुश हुए सन्यासी जी, दादी इतना प्यार करती है, हम तो गाली देते हैं इनको कि दादी ऐसी है वैसी है। तो दादी कितना तो देवता है, मान है। आपस में बात करने लगे। फिर उनका दांत घिसाई होता है, कितना भी खिला दो, कितना भी सौगात दे दो, जब तक कैश नहीं दोगे तब तक वो खुश नहीं होते। तो दादी को हमने बताया था। दादी बोली कि दादी तो कैश नहीं देगी जग से। गोवर्धन भाई आया था बुरहानपुर वाला, अच्छा, केला का वो बड़ा व्यापारी। तो वो दादी ने कहा कि भाई तुम इनको खर्ची दे दो। बोला कि दादी बहुत खुशी हुई हमको, संतों को बांटने का मौका मिला है, वो भी आपकी आज्ञा से। तो उन्होंने वो कैश दिया और सब खुश होकर के गए। तब से वो संत गेस्ट को लेके आते थे। अच्छा। इतनी सेवा हो गई जी। उसके बाद एक संत हाथी ऊपर करते हैं, वो गौमुख का संत, वो हमारे नाम से, वल्लभ भाई के नाम से, दादा भूपाल भाई के नाम से, ताराचंद, चारों के नाम से 180 एकड़ जमीन वील कर दिया। अच्छा, हाँ। और विल का कागज लिया करके दादी को दिया तो दादी नाराज हो गई। अरे सन्यासियों का धन थोड़े लेते हैं, धन सन्यासियों को मदद करते हैं, सन्यासी का धन नहीं चाहिए हमको, सन्यासी का धन मुझे नहीं चाहिए। तो अभी सारा बाजार में आवाज हो गया, ये छुपता नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी ने सन्यासी गौमुख का सारा धन हड़प लिया, ले लिया। दादी बोला कभी कभी लौटाओ। वो जा करके उसको लौटाए। गोपाल भाई के पास बाइक था, तो उस पर बैठ के गए, लौटाए तो रोने लगा। नहीं, हमारे मेहनत का, हमने मेहनत से किया है, किसी के इसमें हक नहीं है, किसी का ये नहीं है। क्यों दादी? फिर टेलीफोन मोबाइल थोड़ी होता था, लैंडलाइन उसके पास था। इस दादी का ऑफिस में लैंडलाइन लगाया, दादी से बात किया, दादी जी मैं अपनी श्रद्धा भावना से दिया हूँ, आप संभालिए। तो दादी जी ने कहा कि नहीं, मैं बच्चों को भेज दूंगा, आपकी सेवा करेंगे, लेकिन धन मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और को दो, जिसको चाहो उसको दो, बाकी मैं महात्माओं का धन नहीं लूंगी। 180 एकड़ जमीन, आप सोचो, आज भी गौमुख का बाउंड्री बहुत बड़ा। आज क्या होता है, आश्रम 180 एकड़ जमीन लेते। तो दादी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर उस महात्मा के सेवा करते रहे, मरा तब भी हम लोग जा करके और जाते आते रहे, और वो भी आता था। इस तरह से एक दिन हम गए एक महात्मा के गुफा में और मिल के आ रहे थे। दादी ने बोला कहाँ से आ रहे हैं? मुझे फलाना महात्मा बुलाया था, बीमार था, तो दादी गए थे मिलने के लिए। तो बोली क्या ले गया था? हमने कुछ नहीं ले गया था। टोली? हमने कुछ नहीं। तो बोला कि आज के बाद कोई भी महात्मा के पास जाना है तो ब्रेड ले जाना है, टोली ले जाना है, कुछ नहीं मिलता है तो एक गुलाब का फूल ले जाना है, बिना हाथ, खाली हाथ नहीं जाना है। कायदा नहीं है, बाबा ने सिखाया है कि कोई भी बड़े के पास जाते हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए।
वो संस्कार आज तक बना हुआ है कि बड़े के पास जाएंगे कुछ ले करके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। ऐसी ऐसी बातें दादियों ने ऐसे घूटी पिला दिया है कि घर में ऐसा आपने ऐसे अनुभव सुना है जो मुझे भी नहीं मालूम है, मैंने भी नहीं सुना कभी किसी के मुख से इतना बढ़िया अनुभव। तो इस तरह से मतलब बहुत बहुत मैंने बहुत भाई साहब, दिल आपको से मेडिकल विंग की सेवाएं कब से शुरू, कैसे प्रेरणा आई आपको मेडिकल मेडिकल विंग की सेवा। अब विंग तो 84 में बना था, जी। उसके पहले से गिरीश भाई जब स्टूडेंट थे, डॉक्टर गिरीश पटेल, तो वो आते थे, अनुभव सुनाते थे, तो हम बैठते थे। तो जगह तो होती नहीं थी डिस्पेंसरी में, आधा दादा विश्व रतन जी वहाँ बैठते थे, वहीं सेविंग करना, बेचारा उसका भी त्याग बहुत था। दोपहर को यीशु दादी के ऑफिस में एक पलंग था, वहाँ सोते थे, रात को वहीं सोते थे, दिन में वहाँ ही सेविंग वगैरह करते थे, वहीं डिस्पेंसरी था, सब कुछ मतलब था। तो वहां से विंग की सेवा तो दादी ने बुला करके कहा रमेश को कि सबको ड्यूटी देना, बनारसी को नहीं देना, क्योंकि इसके पास बहुत काम है, अगर तुम लोग विंग में ले गए तो हमारा काम रुक जाएगा। ऐसे बुला करके सबको बोल दिया, मीटिंग में बोल दिया कि इसको विंग की काम नहीं देना है। रमेश भाई कान में फूंक मारा कि इसको छोड़ोगे तो तुम्हारा विंग चलेगा नहीं, इसको पकड़ के रखो। तो दोनों बातें बड़े एक तरफ। तो हमारे को तो रात को हम 10 बजे अभी जो ऑफिस है जहाँ हमारा विदेशियों का पर्स है, वो हमारा छोटा सा एक है, तो वहाँ हम बैठ कर रात को 10 बजे लेटर लिखते थे। उन दिनों में यीशु दादी इन्वेलप तो छोड़ दो, बहुत पैसा वाला होता था, 25 पैसा होता था, वो 15 पैसा का होता था अंतरदेशी, वो भी नहीं मिलता था। अच्छा। वो पोस्ट कार्ड 5 पैसा का मिलता था। अच्छा। उसी पर हम पत्र लिखते थे। तो दादी आती थी 10 बजे, राउंड लगा के देखती थी, और ये लाइट जल रहा है, कौन बैठा है, तो देखती थी, लिखते क्या लिखता है, फलाने डॉक्टर को लिख रहे हैं, मुझे सेवा करना है, तो देख के चली जाती थी। तो लेटर पोस्ट कार्ड पर लिखते थे, और उस तरह से सेवा करते करते जब देखा कि यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उसमें बहुत सारे लोग आते थे, तो हर वर्गों की एक वर्कशॉप होता था। तो डॉक्टर के वर्कशॉप में कौन आते थे, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, वो झोला छाप डॉक्टर नेचर की ओर, ऐसे ऐसे लोग आते थे। MBBS आया तो बहुत बड़ा डॉक्टर आया, ये थी, और उनको होटल में रखो, इधर रखो। तब से मेरे मन में हुआ कि नहीं, अच्छे डॉक्टरों की सेवा करो। तब से कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, विंग बना। तो हम लोगों पहला मेडिकल विंग है कि जगदीश भाई ने ये गाइड किया, और हम लोगों ने एग्जीबिशन बनाया, पॉजिटिव हेल्थ एग्जीबिशन। अब मधुबन में हम रहते थे, मीटिंग होती थी तो बाहर से डॉक्टर आते थे और चले जाते थे। अब विंग, दूसरा विंग नया शुरू करते थे तो जगदीश भाई बुलाते थे, इधर आओ, आज तुम अपनी प्रदर्शनी लेके आओ, दिखाओ इनको कि देखो ये लोग भी प्रदर्शनी बनाए, और समझाओ। अब जगदीश भाई बैठे हैं और मेरे को समझाने के बोलते हैं, मेरा पसीना पसीना हो जाता है, उनके सामने मैं क्या बोलूं, नहीं रहे तो हम खुद भाषण करें। तो हम बोले भाई साहब आप ही समझा दे। नहीं, तुम समझाओ, क्या समझे। मतलब कि इतना ये हुआ है, तो उनके सामने डर डर के समझाते थे, खुश होते थे, तो इतना बोलना तो सही।